तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यू चैंग का जो पति होता है वो जैसे ही डिवोर्स पेपर को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब हैरान होकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये औरत जो है वो करना क्या चाहती है। मैंने उसे खाने के लिए अच्छा खाना दिया, रहने के लिए एक घर दिया जिसमें कि वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ जो है वो बिता सकती थी। मैं दिन रात यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद में भी आखिर वो मुझसे डिवोर्स के लिए कैसे पूछ सकती है। और इतना बोलकर अब वो वहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें पढ़ने लगता है। उन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि क्या वो इस घर को भी चाहती है, कार भी चाहती है और सारी शेविंग को भी चाहती है, यहाँ तक कि जो बच्चों की कस्टडी है वो भी अपने पास में चाहती है। क्या इसने मुझे कोई बेवकूफ़ जो है वो समझ लिया है, जो कि मैं सारा का सारा पैसे जो है वो इसे दे दूंगा। आखिर मैं अपना सारा पैसा जो है वो इसे क्यों दूँ। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो किसी फोटो के ऊपर चला जाता है। और उन फोटो को देखने के बाद में वो हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर उसे ये फोटो जो है वो कहाँ से मिल गए। और अब यू चैंग के पति के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ में उसके फोटो मौजूद होते हैं। और जो यू चैंग होती है उसने वहाँ पर नोटिस छोड़ा होता है कि तुम्हारे पास में 2 दिनों का टाइम है सोचने के लिए। अगर तुम मेरी कंडीशन जो है वो नहीं मानते हो तो मैं जो तुम्हारे फोटो और जो तुम्हारी चैट रिकॉर्डिंग है उसे तुम्हारी कंपनी के अंदर जो है वो भेज दूंगी, जिसके बाद में सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाएगी और तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब यू चैंग का पति जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर इस घर की बात की जाए तो इसकी कीमत जो है वो 1.8 मिलियन है। वहीं अगर कार की बात की जाए तो उसकी कीमत 2 लाख है। और वहीं अगर मेरी शेविंग की बात की जाए तो वो टोटल 5 लाख है। और इन सभी को जोड़ा जाए तो ये कम से कम 2.5 मिलियन जो है वो हो जाते हैं। ये तो यहाँ पर मुझे रातों रात पूरी तरीके से लूटना चाहती है। लेकिन अगर ये फ़ोटो जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो चले जाते हैं तो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे कंपनी के अंदर से निकाल दिया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो यू चैंग को कॉल जो है वो करने लगता है। और कॉल करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जब से मेरी यू चैंग के साथ में शादी हुई थी तब से हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से बीती थी। उसने कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया। जिस टाइम पर मैं इस घर को ख़रीद रहा था तो उन्होंने टोटल 6 लाख का कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था इस घर को ख़रीदने में। और इतना सोचकर वो यू चैंग को कॉल कर ही रहा होता है, लेकिन यू चैंग को उसकी कॉल नहीं लगती। जो देखकर वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लगता है कि मुझे उसके पेरेंट्स को कॉल जो है वो करनी होगी। और इतना बोलकर वो यू चैंग के पेरेंट्स को कॉल करता है, लेकिन उन्हें भी कॉल नहीं लगती। जो देखकर वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, वो पूरी तरीके से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है। लगता है कि मुझे इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। देखा जाए तो वैसे भी हम लोग जो है वो हस्बैंड और वाइफ जो है वो रहे हैं, तो इसीलिए मुझे भी यहाँ पर रूथलेस बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना सोचकर यू चैंग का जो पति होता है वो भी यहाँ पर डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन जो है वो कर देता है। और साइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इस चीज़ के बारे में भूल जाओ। लगता है कि बस अब मुझे अपनी जॉब को ही प्योरिटी जो है वो देनी होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर लेटा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसे जो जूवी होती है उसका मैसेज आ जाता है। और जो जूवी होती है वो शैन युआन को बताती है कि शैन युआन, तुम्हारे घर को रेवोल्यूशन करने का जो काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो तुम इसे कब देखने आने वाले हो। जोश उनका शैन युआन से बोलता है कि अगर तुम कह रही हो तो मुझे यकीन है कि वो पूरी तरीके से अच्छा ही होगा, तो मैं यहाँ पर जो बची हुई पेमेंट है उसे तो मैं कर देता हूँ। जोश उनका जूवी पूछती है कि तुम कब आओगे। जोश उनका शैन युआन बोलता है कि मुझे वापस आने में 4 दिनों का टाइम लगेगा। जोश उनका जूवी भी ओके बोल देती है। जो देखकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो जूवी है वो दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो कहना चाहती है कि वो मुझे मिस कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पा रही। बस उसने मुझसे यही पूछा है कि मैं कब वापस आऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ का काम कंप्लीट होगा तो मैं इससे मिलने के लिए ज़रूर चाहूँगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंग लू है उसने भी मैसेज जो है वो किया है, तो देखते हैं कि उसने क्या मैसेज किया है। और अब शैनिवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे मैंगलुओ का मैसेज जो होता है वो आ जाता है, जो कि शैनिवान से बोलती है कि शैनिवान, जिम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। अगर यहाँ की जो फीमेल ट्रेनर है उनकी बात की जाए तो वे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी है और वे इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो डाल रही है अपनी वीडियो के अंदर। और इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो शैनिवान को एक फीमेल ट्रेनर की वीडियो भेजते हुए उसे बोलती है कि शैनिवान, 3 दिन हो चुका है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जो सुनकर शैनिवान बोलता है कि चिंता मत करो, जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। और इतना बोलते कि साथ ही शैन युआन को अचानक से किसी का मैसेज जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखकर शैन युआन जो होता है वो उठाते हुए बोलता है कि मैनेजर यू, क्या हुआ, इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो। जो सुनकर वो मैनेजर यू जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना मिस्टर शैन युआन, मैं इस टाइम पर आपको परेशान जो है वो कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल जू है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीले कर रही है। मेडिकल चेकअप को लेकर जो प्रोजेक्ट है उसे लेकर मैं उनसे यहाँ पर मीटिंग के लिए अरेंज जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन वे बार बार इस चीज़ को डिले जो है वो किए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो सुनकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मेडिकल सेंटर के बारे में तो भूल ही गया था। देखा जाए तो वो एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसके बाद में भी स्कूल के जो स्टूडेंट है उनकी संख्या जो है वो 20,000 है। अगर हम लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट को सिक्योर जो है वो कर लेते हैं तो यहाँ पर अपने बिजनेस को दूसरे स्कूलों तक एक्सपेंड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा।
अगर देखा जाए तो वो प्रिंसिपल जू जो है उनके साथ में मेरा यहाँ पर जो कनेक्शन है वो केवल इसीलिए बना था क्योंकि स्कूल के अंदर जो स्टार्टअप बेस था उसके अंदर मैंने टोटल 10 मिलियन इन्वेस्ट जो है वो किए थे। तो क्या अब वो पीछे हटना चाहता है? और अब इतना सोचकर शान युआन जो होता है वो मैनेजर यू जो होता है उसे बोलता है कि मैनेजर यू, क्या जो वो जू है उसने आपके बेटे को लेकर जो इशू था उसे कंप्लीट कर दिया? जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर यू होता है वो भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर शान युआन बोलता है कि कहीं इसका कारण समर ब्रेक तो नहीं है ना, क्योंकि स्कूल के अंदर समर ब्रेक शुरू हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही मैनेजर यू जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसका कारण ये नहीं हो सकता क्योंकि वे पिछले हफ्ते से ही बहुत ज़्यादा बिजी है और वे यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे रिस्पॉन्स जो है वो नहीं कर रहे। जो सुनकर शान युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जरा जाकर कॉन्टैक्ट करो और पता करो कि क्या वहाँ पर कोई प्रोग्रेस जो है वो हुई है। जो सुनते के साथ ही वो भी ओके बोल देता है। जो सुनकर अब शान युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जो ये वॉइस प्रिंसिपल जू है ये अब लालची जो है वो बन चुका है और मुझे धोखा देना चाहता है? क्या वो इस चीज़ के बारे में बोल चुका है कि मैंने 10 मिलियन का स्टार्टअप बेस के अंदर फंड जो है वो डाला है और बिना मेरी मर्जी के वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता और ना ही किसी चीज़ को अप्रूवल किया जा सकता। अभी तक मैंने केवल जो पहला बैच है उसे अप्रूवल जो है वो दिया है, जिसके अंदर कि मेरा 5,60,000 युआन का खर्चा जो है वो आया है, जिसके अंदर मैंने मो चैन वैंग और जो यान सोंग और जो लुओजी न्यू है उन्हें यहाँ पर ओके जो है वो किया है। या फिर ऐसा करने का यहाँ पर कोई दूसरा रीज़न जो है वो हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस चीज़ के अंदर क्वाटा जो है वो चाहता है, या चाहे उसका रीज़न कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो वॉइस प्रिंसिपल जू, कॉन्ग जुएंग और जोल वो जाओ है, तीनों के तीनों सेम बोर्ड पर है, तो इसीलिए इनसे यहाँ पर बात करना बिल्कुल बेकार है। इस टाइम पर कोई अगर मदद कर सकता है तो वो ली जियाओ है, क्योंकि वो स्कूल के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व जो है वो रहती है, तो इसीलिए मुझे ट्राई कर देखना चाहिए। और अब इतना सोचकर शान युआन जो होता है वो ली जियाओ को कॉल करते हुए बोलता है कि टीचर ली जियाओ, मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मदद जो है वो चाहिए होगी। और अब शान युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर की जिन्यू जो होती है वो उठते हुए बोलती है कि मैंने अपना पजामा जो है वो चेंज क्यों नहीं किया था? ऐसा लगता है कि पिछली रात मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, लेकिन मुझे मेरे रूम के अंदर लेकर कौन आया था? क्या पता इन लोग मुझे लेकर आए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिन्यू होती है उससे सारी की सारी बातें जो होती है वो याद आने लगती है, और उन बातों को याद करते हुए जो जिन्यू होती है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलती है कि मैंने कल रात इतना कुछ जो है वो बोला था, मुझे कह दो कि वो सब कुछ एक बस सपना था। और अब इतना बोलकर जो जिन्यू होती है वो अपने मुंह को पकड़ लेती है और अपने चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है कि नहीं, वो सपना नहीं था, वो सच में मेरे पास में थे डेबिट में। यह चीज़ मैंने सारी उसके सामने बोल दी है, कितना एम्बैरेसिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैन निया होती है वो उसके रूम के बाहर आते हुए बोलती है कि जिन्यू, क्या तुम उठ चुकी हो? जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका है। और अब चैन निया की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो जिन्यू होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए बोलती है कि ठीक है सिस्टम में अभी तैयार होकर आती हूँ। और अब इतना बोलकर जो जिन्यू होती है वो तैयार होकर आ जाती है और जो जिया होती है वो चैनिया से बोलती है कि मुझे लगता है कि सुबह में हमें यहाँ पर जो एंशिएंट टाउन या फिर जो त्रि पगोड़ा है वहाँ पर विजिट करने के लिए जाना चाहिए और दोपहर में स्नो माउंटेन पर जाना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही शैनिया जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, जो एंशिएंट टाउन है उसे स्किप करते हुए हम लोग जो है वो सीधे जो त्रि पगोड़ा है वहाँ पर चलते हैं, और अगर हमारे पास में टाइम बचा तो हम स्नो माउंटेन पर भी घूमने जाएंगे। और अब चैनिया के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो जगह देखने में सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो जिया होती है वहाँ पर सभी लोगों को गाइड जो है वो कर रही होती है और उन लोगों को गाइड करते हुए बोलती है कि मिस्टर शैनियान और मिस चैनिया, हम लोगों को जो माउंटेन है वहाँ पर मेरे हिसाब से कल जाना चाहिए। आज के लिए आपको जो हॉर्स राइडिंग है वो कहनी चाहिए। जो सुनकर शैनिवान बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैंने रियल लाइफ में कभी भी घोड़े की सवारी जो है वो नहीं की, तो इसीलिए राइड करना देखना चाहिए कि कितना अच्छा रहेगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि 10 मिनट बाद एक बंदा जो होता है वो घोड़े पर बैठकर वहाँ पर आ जाता है, और जो जिया होती है वो बताती है कि मिस्टर शैनिवान यही कोच है। जो सुनते के साथ ही अब जो कोच होता है वो तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में आज का तो मेरा दिन बहुत ज़्यादा लकी है। मुझे पक्का यकीन है कि इनमें से कोई भी लड़की चाहे वो राइड करना नहीं जानती होगी। और अब इतना सोचकर जो वो कोच होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, हॉर्स की राइडिंग करने से पहले तुम्हें हॉर्स को पहले समझना होगा, जैसे कि पहले तुम्हें उसे टच करना होगा उसके फरों को, ताकि तुम उसके साथ में यहाँ पर अपना जो बॉन्ड है वो बिल्ड कर सको। हॉर्स की राइडिंग करना आसान होता है लेकिन उसे मास्टर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तुम्हें काफ़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बताओ, तुम में से पहले कौन ट्राई कर देखना चाहेगा? जो संते के साथ ही जो जिया होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, तो मैं पहले भी राइड जो कर चुकी हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो जिन्नी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे बंदे के साथ में तो राइड करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो भी बोलती है कि मेरी भी इस टाइम पर तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर राइड करना नहीं चाहूँगी। तभी शैनिवान बोलता है कि मैं राइड करना चाहूँगा। और अब इतना सोचकर शैनिवान जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, जो मुझे स्किल पैक जो है वो मिला था मैं उसे यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो करना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम नीचे दी गई स्किलों में से कोई भी एक स्किल जो है वो चूज़ कर सकते हो, जैसे कि बिगिनिंग कॉम्बैट या फिर बिगिनिंग कुकिंग हो गई या फिर बिगिनिंग लेवल की रेसिंग हो गई या फिर बिगिनिंग लेवल की हाउस राइडिंग हो गई। जो सुनते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो हॉर्स राइडिंग की जो स्किल होती है उसके लिए ओके कर देता है। जो देखकर सिस्टम जो होता है वो उससे बोलता है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर हॉर्स को राइड करने की, कंट्रोल करने की और उसे मास्टर करने की जो स्किल है उसे रिडीम जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, ये सेम थिंग जो है वो नहीं लग रही, क्योंकि इस स्किल की मदद से मैं केवल जो हॉर्स राइडिंग है वही नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं जो हॉर्स का बिहेवियर और बाकी की सभी चीज़ें उन्हें भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो सीख पाऊंगा। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो कोच जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ठीक है, इस जगह पर आकर अपना जो पैर है उसे रखो और उसके बाद में ऊपर की तरफ आ जाओ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि कोच मैं आपके पीछे बैठूंगा। जो सुनते के साथ ही वो कोच जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि पीछे बैठना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, तुम गिर भी सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो सीधे जंप कर घोड़े के पीछे जो है वो बैठ जाता है। जो देखकर वो कोच जो होता है वो बोलता है कि देखो, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग काफ़ी खतरनाक होती है, तुम्हें यहाँ पर प्रोफेशनल की बात को मानना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है वो उसकी बात को जो है वो नहीं सुनता और वो सीधे जो हॉर्स होता है उसे दौड़ाना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो कोच जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्लियरली ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा यहाँ पर मुझे हॉर्स राइडिंग सिखा रहा हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिया होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि जिनियो, क्या सच में जो तुम्हारा ब्रदर इन लो है वो पहले राइडिंग को नहीं जानता था? जो सुनकर जिनियो भी हैरान होते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जब पर कि वो कोच जो होता है वो घोड़े से नीचे जो है वो उतर जाता है। और जो सैन युआन होता है वो उस कोच से बोलता है कि कोच, क्या आप एक और राउंड जो है वो लेना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही वो कोच सैन युआन को मना कर देता है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में कितनी शर्म की बात है, मुझे तो लगा था कि शायद यहाँ पर कोई सामने बैठकर मुझे गाइड कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो कोच जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या तुम्हें गाइड करना होगा, तुम तो मुझसे भी अच्छी राइडिंग कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो शैन युआन के पास में आते हुए पूछती है कि शैन युआन, क्या तुमने पहले भी हॉर्स की राइडिंग जो है वो की है? जो सुनकर शैन युआन उसे छेड़ते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें याद नहीं? जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो वही इंजॉय वाला पल जो होता है उसे याद करने लगती है और उसे याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो शैन युआन है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है। और जिया के इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो जिनियो की तरफ देखने लगता है और जिनियो की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि जिनियो, क्या तुम यहाँ पर जो ट्राई है वो करके देखना चाहोगी? और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर जो शैन युआन होता है उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसने इस प्रकार की चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।